उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में एक छोटा सा गुरुकुल था। वहां के गुरुजी का नाम था आचार्य वेदानंद। उनकी आयु लगभग 75 वर्ष थी। गांव वाले उन्हें भगवान की तरह मानते थे। उनके पास सैकड़ों शिष्य शिक्षा लेने आते, कोई राजा का बेटा, कोई किसान का। पर गुरुजी का नियम था, सब शिष्य समान हैं। उन शिष्यों में एक गरीब लड़का था, अरुण। उसके पिता मजदूर थे। अरुण के पास खाने को भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन पढ़ने की आग उसके भीतर जलती रहती थी। गुरुजी ने उसे देखा और अपने पास रख लिया। धीरे धीरे अरुण सबसे मेधावी शिष्य बन गया। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, अगर तुम्हें असली शिक्षा चाहिए तो पहले अपने अहंकार को छोड़ना होगा। सभी शिष्य चुप रहे, पर अरुण ने पूछा, गुरुजी, अहंकार कैसे छोड़ा जाए? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हें सबसे बड़ा बनना हो तो सबसे छोटा बन जाओ। सेवा में ही असली ज्ञान है। गुरुजी शिष्यों की परीक्षा लेते रहते। एक दिन उन्होंने सबको कहा, जाओ और गांव से कुछ ऐसा लेकर आओ जो किसी को सबसे ज्यादा जरूरी हो। शिष्य तरह तरह की चीजें लेकर लौटे, सोना, अनाज, कपड़े। पर अरुण खाली हाथ लौटा। गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुम कुछ क्यों नहीं लाए? अरुण ने कहा, गुरुजी, मैंने देखा कि हर किसी की जरूरत अलग है। जो एक के लिए जरूरी है वो दूसरे के लिए बेकार है। मुझे समझ आया, सबसे बड़ी जरूरत ज्ञान है, इसलिए मैं वही लेने आया हूँ। गुरुजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तूने असली उत्तर दिया है। समय बीता। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग डरकर छिपने लगे। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, यही समय है जब तुम्हें अपने ज्ञान और साहस को साबित करना है। सब शिष्य हिचकिचाए, लेकिन अरुण आगे आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, सबको जिम्मेदारियां बांटी और बिना हथियार डाकुओं को बुद्धि और चालाकी से भगा दिया। गुरुजी ने देखा, अरुण अब सिर्फ शिष्य नहीं बल्कि सच्चा नेता बन चुका है। गुरुजी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, बच्चों, याद रखो, शिक्षा का असली मतलब किताबों में नहीं बल्कि जीवन में है। अगर तुम्हारा ज्ञान दूसरों के काम नहीं आया तो वह बेकार है। सब शिष्य रोने लगे। अरुण गुरुजी के चरण पकड़कर बोला, गुरुजी, मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। आपकी हर शिक्षा को जीवन में उतारूंगा। कुछ दिन बाद गुरुजी ने शांत भाव से अपनी आंखें मूंद ली। गुरुकुल में शोक छा गया, लेकिन अरुण ने सबको संभाला और कहा, गुरुजी गए नहीं हैं। वे हर उस काम में जीवित रहेंगे जिसमें हम उनकी दी हुई सीख को अपनाएंगे। गांव वालों ने अरुण को नया आचार्य बना दिया। वह अपने गुरु की परंपरा आगे बढ़ाने लगा। सालों बाद भी लोग कहते, गुरु वेदानंद का शरीर भले चला गया, लेकिन उनका ज्ञान अब भी हर दिल में जलता दीपक है। सीख असली शिक्षा केवल किताबों में नहीं, जीवन में है। ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए।